क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों की इच्छा पूरी हो जाती है और कुछ लोग जितनी मेहनत कर ले वहां के वहां ही रह जाते, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती? क्यों कुछ लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, बट कुछ लोग जो सक्सेसफुल बनते हैं वो बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? आज मैं आपको एक रियल सीक्रेट बताना चाहता हूं जो 10 सीक्रेट किताब में भी नहीं लिखा है और यूट्यूब वीडियो में भी नहीं बताया जाता, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने 10 मिनट ध्यान से इस वीडियो को देख लिया ना, तो आपकी सोच, आपकी एनर्जी एंड आपकी रियलिटी तीनों बदल जाएगी। बट आपने ध्यान से इस वीडियो को देखना है, वो भी लास्ट तक। हेलो गाइस, दिस इज दीपक माले फ्रॉम महाराष्ट्र। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके जी, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके रिगार्डिंग इतना ट्रूथ आपको बताने वाला हो कि एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लिया ना, तो आप अपने लाइफ के मास्टर बन जाओगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन बटन उसको क्लिक करके ऑल पे प्रेस करोगे तो आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो है तुरंत आपके पास आएगी, क्योंकि यही कंटेंट नहीं, बहुत सारे कंटेंट आपके लिए मैं लेते रहता हूँ। एंड हाँ, आपको मेरे पर्सनली बात करनी है, आप मेरे से टच में रहना चाहते हो तो यहाँ मेरे इंस्टा आईडी आप जाकर फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए जो हमारा होने वाला है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। अभी सिंपल सी बात है, हमारा जो टॉपिक है अट्रैक्शन, तो बहुत सारे पर्सन को पता नहीं होता कि अट्रैक्शन क्या होता है। तो एग्जैक्टली हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। आप जो सोचते हो, महसूस करते हो, वाइब्रेट करते हो, वही चीजें आपके पास खींचकर आती है। यही होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल सी बात है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। सिंपल सी बात, आप बोलोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो यूनिवर्स क्या सोचेगा, ठीक है तेरे पास पैसे नहीं है। यूनिवर्स को नहीं पता कि नो का मतलब क्या होता है, उसको सिर्फ वाइब्रेट समझ आता है कि आपका वाइब्रेशन क्या हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन क्या होता है। एक बात आपको बता दो एग्जांपल वैसे, आप पॉजिटिव सोचोगे तो इज इक्वल टू आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, बट आप निगेटिव सोचोगे तो इज इक्वल टू आपको निगेटिव ही मिलेगा। इसका कोई फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता, बस फॉर्मूला चेंज होगा बस आपका ये सोच का। जैसे आपकी सोच होगी वैसा आपको मिलेगा। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपल सी बात है गाइस, आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, तो कभी भी पहले पास तो आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको स्ट्रगल आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कभी कभी डिमोटिवेशन आएगा, और मेरे से होगा कि नहीं होगा, बट उस टाइम आप सोच लो कि मेरे से होगा, मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा, तो समझ रहे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, आपको सक्सेस ही मिलेगी, बट आप पॉजिटिव सोचोगे तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अभी हम समझते हैं सेकंड पॉइंट के रिगार्डिंग, विजुअलाइजेशन की असली ताकत क्या होती है। ओके जी, क्या विजुअलाइजेशन की असली ताकत एग्जैक्टली क्या होती है। विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये मेंटल रिहर्सल है। बस आपको समझना आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सन बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन इमेजिन हो जाता है, इमेजिनेशन करोगे तो विजुअलाइजेशन हो जाएगा। नो, ये होता है मेंटल रिहर्सल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपने गोल की रिगार्ड आप विजुअलाइज करते हो कि मेरा ये गोल है, ये गोल है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उसको ट्रूथ मान लेता है कि वही वो आपको दोहराता है, वही आपको फील्ड में ले जाता है। तो सिंपल सी बात है, आप विजुअलाइज करते हो क्या मेरी ड्रीम कार है, इसमें से गाड़ी चला रहा हूं, मैं यहाँ घूम रहा हूं, तो ये मतलब विजुअलाइजेशन हो जाता है, राइट। ये आप विजुअलाइज करते हो तो यूनिवर्स से एक वाइब्रेट हो जाता है कि हाँ इसको ये ड्रीम है, मुझे वो भी उसको पकड़ लेता है, खींच लेता है। तो सिंपल सी बात है, ये होता है अट्रैक्शन। वो उसमें अट्रैक्शन में आकर विजुअलाइजेशन की ताकत आपको अभी पता चलती है, राइट है। तो यही बात कर रहा हूँ गाइस, जो भी आपका ड्रीम है सोचो ना। जब बोला जाता है जब जेब खाली होती है ना तभी सपने देखने चाहिए, जब जेब भर जाए तभी तो आप सपने पूरे कर पाओगे ना। जब आपके पास कुछ नहीं है और आप ड्रीम ही नहीं देखोगे, तो आपके पास पैसा वगैरह आएगा तो आप ड्रीम कैसे कंप्लीट करोगे। तो क्या आपने सोचा ही नहीं है, विजुअलाइजेशन किया ही नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा, अपने ड्रीम के साथ विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप कभी भी आगे नहीं पढ़ पाओगे। तो मेन फैक्ट है यार, सोचो ना, लोगों क्या है, लोग आपको बोले हाँ इसकी बड़ी बड़ी औकात है क्या, ये अब बस की काम नहीं, इतना बड़ी सोच मत रह, तो पैर के मुर पड़ जाएगा। नो करो, नहीं मिले तो अलग की बात है ना, बस आप विजुअलाइज नहीं करोगे तो क्या फायदा, बट उसके साथ मेहनत भी करनी है। याद रखिए, इमोशन इज इक्वल टू मैन्युफैक्चर फूल। ये सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला याद रखना, इमोशन को करना ही करना है कंट्रोल में,
उसके साथ ही आपकी ड्रीम कंप्लीट हो जाएगी। एंड यही होता है हमारा सेकंड पॉइंट, विजुअलाइजेशन की असली ताकत। ये आपको कब पता चलेगी? जब मैंने बताया तभी आपको पता चली, ऐसा नहीं है। जब ये आपने सुना, मैंने आपको जो बताया वो आप प्रैक्टिकल वे से इंप्लीमेंट करोगे ना, तब आपको पता चलेगी विजुअलाइजेशन की ताकत क्या होती है। अभी हम थर्ड पॉइंट की बात करें, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी। क्या है? ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी। हर सुबह हर रात ग्रेटिट्यूड बोलिए, जो मेरे पास है उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जो आपके पास है अभी आप शुक्रिया नहीं मानोगे तो वो बोला जाता ना ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड हो गया, हाँ मेरे पास है, लोगों का उतना तो नहीं है, बस ये आपने ग्रेटिट्यूड हर सुबह हर रात आपने बोलना है। क्योंकि जब आप थैंकफुल रहते हैं आपका फ्रीक्वेंसी लैग से एम्बुलेंस में बदल जाता है, और यूनिवर्स हमेशा उसी फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करता है जहां वाइब्रेशन होता है। सिंपल सी बात है, यूनिवर्स को भी पता चलता है कहां वाइब्रेशन हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। जहां वाइब्रेशन होगा वहां रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय हेल्थ, माय ग्रोथ, माय सक्सेस। क्योंकि आप यूनिवर्स को बोलते हो, आप थैंकफुल रहते हो कि माय हेल्थ की रिगार्डिंग, जो आपकी हेल्थ है उसके लिए, माय ग्रोथ के लिए, माय सक्सेस के लिए। ऐसा क्यों गाइस? अभी आपके पास हेल्थ है, ओके जी, आपने देखा होगा आपके आजू जो पर्सन इन्वायरमेंट रहते हैं, किसी के पास हेल्थ नहीं रहती, मेडिसिन चलती है, इलाज वगैरह चलता है, सिंपल सी बात, बट आपके पास वो चीज नहीं है तो आप उसके लिए थैंकफुल हो। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका ग्रोथ, ओके जी, बहुत सारे पर्सन को ग्रोथ नहीं मिल पाती बट आपको मिल रही है, तो उसके लिए भी आपने थैंकफुल रहना है यूनिवर्स के साथ। एंड आपकी सक्सेस ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी सक्सेस भी अचीव हो जाती है। बस इतना ही आप बोल लेते हो ना गाइस, तो आपका मिरेकल अट्रैक्ट मैच करता है, राइट है, वो अट्रैक्ट की तरफ जाता है, यानी चमत्कार के थ्रू, राइट है। तो वही सिंपल बताऊंगा, तो आपने हमेशा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के साथ थैंकफुल रहना। आप थैंकफुल रहोगे तभी आप ग्रोथ ले पाओगे, तभी आपको ग्रेटिट्यूड मिलेगा, आपको मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड रहेगा तभी आपके पास मैग्नेटिक एनर्जी आ सकती है। सिंपल वे सा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग। ओके, अभी हम फोर्थ पॉइंट की बात करें जो होने वाला है, क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता कुछ लोगों के लिए। ओके जी, ये होता है ना कि बहुत सारे पर्सन सोचते हैं कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता कुछ लोगों के लिए। ये सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि लोग सिर्फ सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते। क्योंकि वही होता है ना, जो सक्सेसफुल होते हैं तो उनके लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ऐसा नहीं यूनिवर्स ने कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी उनको नहीं दी, ऐसा नहीं है। वो क्या करते हैं, करते जाते हैं, एक्शन लेते हैं। पर बाकी जो कुछ लोग होते हैं वो एक्शन नहीं लेते, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड रहते हैं। हाँ मेरे साथ तो कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ नहीं, ये क्या है। तो यही ट्रैप हो जाता है, इस ट्रैप से आपको निकलना पड़ेगा। मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन असली फॉर्मूला बताता हूं, जो कि है आस्क प्लस बिलीव प्लस एक्शन प्लस रिसीव। आपने क्या करना है, आस्क पे फोकस करना है, उसके साथ आपने ऐड करना है बिलीव पे करना है, बिलीव होगा पर उसके साथ एक्शन लेना है, एक्शन लेना, वही आपको प्रोडक्ट जो आपने सोचा है, आस्क पूछा है, बिलीव जो सोचा है, एक्शन है, वही आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, वही आपको रिसीव मिलेगा। सिर्फ बिलीव मत करो, वैसे जीना शुरू करो, वैसे बोलो, वैसे बिहेव करो। ये सब आप करते हो ना तभी आपका हो सकता है, नहीं कि वही है ना, आप करते जाओगे क्या और मेरा कुछ हो नहीं रहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरा कुछ भी नहीं हो रहा, तो सिंपल सी बात है, वही है। सिर्फ बिलीव होने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपने सोचना होगा, बोलना होगा, बिहेव भी करना होगा। जैसे आपकी पहले जैसी इच्छा पूरी हो चुकी हो, वही है ना, आपने क्या सोचना है, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, इस तरह आप सोचते हो ना, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी मैं यूट्यूबर हूं, ओके जी, तो ऐसा आप बिगनर हो, पर आपने ऐसा नहीं, तो मैं एक फेमस यूट्यूब क्रिएटर हूं, ऐसा मान लेता हूं, तो ऐसे आपने कॉम्पिटिशन, आपने ग्रोथ लेनी, ऐसा जमाना है मैं एक यूट्यूबर हूं, मुझे इनकम आ रही है, मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मैं फेमस यूट्यूबर हूं, ऐसे आपने सोचना है, तभी जाकर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। जो बोला जाता है कुछ लोगों के लिए काम नहीं करता, कुछ लोग क्या होते हैं जो ये एक्टिविटी फॉलो नहीं करते, फॉर्मूला को यूज नहीं करते। तो मैं यही बताऊंगा गाइस, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहिए ना, तो पहले से मान के बैठो मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन हूं। एंड हाँ, जो पर्सन अभी बोलेगा खाली बैठे होंगे, जो पर्सन होते हैं ना खाली बैठे रहते कुछ नहीं करते, वो सोचेंगे हाँ मैं एक पायलट मैन हूं, मैं इंजीनियर हूं, अरे भैया पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके जी, बिना करे कुछ नहीं मिलता। तो ये ट्रैप आप दिमाग से निकाल लो कि कुछ लोगों के लिए अट्रैक्शन काम नहीं करता, करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बस वही है, सोच का होता है। बस सोच बदलो,
डेफिनेटली आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अभी हम फिफ्थ पॉइंट की बात जो हमारा होने वाला है, डिटैचमेंट की शक्ति। क्या होने वाला है? डिटैचमेंट की शक्ति। मैन्युफैक्चरेशन तब होता है जब आपने आप पर कंट्रोल छोड़ देते हो। आप हर टाइम सोचते हो कि कब होगा, कैसे होगा, तो आप क्या करते हो, अपने मन में डाउट वाइब्रेट निर्माण करते हो। तो आपकी जो सक्सेस वो डिले नहीं होती, आपको यूनिवर्स डिले नहीं करता, आपका डाउट ही आपको डिलेट करता है। तो आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो, यूनिवर्स ने देना है तब उसको देना है, बस आपने अपनी जो प्रोग्रेस है, जो आपके वर्किंग है, उस पर आपने फोकस करना है। तो क्या आप फोकस नहीं करोगे यार कब मिलेगा, ऐसा सोचते रह जाओगे, तो जो आपका डाउट का जो टाइम है वही आपका सक्सेस का टाइम बन जाता है, वो डिले हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना। इसीलिए लेट्स गो करो और ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे। तो कि सिंपल सी बात है, आपका काम करना है, देने वाला ऊपर वाला, उसको जब देना है वो तब दे। वो बोला जाता है देने वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो उस टाइम आपको मिल जाएगा। बस आपने ये नहीं डाउट रखना कि कब मिला, कैसे मिला, उसका आपका वो डिले हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, वर्क पे फोकस करो एंड लेट्स गो, अपने सक्सेस की तरफ बढ़ो। अभी आओ फाइनल 6 पॉइंट की रिगार्डिंग बात करें, जो होने वाला है लॉ ऑफ एक्शन प्लस अट्रैक्शन। ये हमारा फाइनल पॉइंट होने वाला है। अट्रैक्शन तब काम करता है जब एक्शन जुड़ता है, क्योंकि एक्शन इज इक्वल टू अट्रैक्शन का मिसिंग लिंक होता है। तो ये आपने फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अट्रैक्शन तब होता है जब आपका एक्शन जुड़ता है। यूनिवर्स तभी आपको गिफ्ट देता है जब आप प्रूव कर दो कि मैं इसके लिए रेडी हूं, तैयार हूं, मैं इसके लिए डिजर्व करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर बीज बोता है, उसको और मिट्टी भी डालता है, पानी भी डालता है, जो उसका खत वगैरह वो भी डालता है, तो उसके बाद जो देना गिफ्ट उसको मिलता है ना, क्योंकि वो क्या करता है, अपने प्रोग्रेस पर फोकस करता है, वो क्या करता है, अपनी तरफ से रेडी रहता है। तो यूनिवर्स देने वाला तो गिफ्ट अच्छा ही देगा ना आपके लिए। तो आपके करियर के लिए सीरियस मत हो गए, बस आपने क्या करना है, पॉजिटिव ऐसे अच्छे काम करो। किसी का बुरा सोचकर काम करोगे तो आपको भी बुरा मिलेगा, सबका अच्छा सोचो तो आपका भी अच्छा होगा। तो मैं यही बताऊंगा गाइस, थिंक पॉजिटिव, गिव पॉजिटिव। तो आज से सिर्फ सोचना बंद करो, उसको महसूस करना एंड उसको शुरुआत करना, ये सोचना है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ बिलीव नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसको आपने समझ लिया ना, तो कहां से कहां आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने आज से ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन, एक्शन शुरू कर दिया ना, तो याद रखिए आपका सपना सपना नहीं रहेगा, हकीकत में चेंज हो जाएगा। बस आपने ये 3 चीजों को शुरुआत करना है, ग्रेटिट्यूड, विजुअलाइजेशन एंड एक्शन। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करना पावरफुल, और इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना, वो भी अपने लाइफ की रिगार्डिंग अट्रैक्ट हो गए, उनको भी तो पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है। एंड हाँ, लास्ट में एक छोटी सी एक्टिविटी कराया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे प्रेस करोगे तो आने वाली जो नेक्स्ट कंटेंट है तुरंत आपके पास आएगी। ओके, बाकी मिलते एक न्यू वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।